हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए हमने ना HSCCT के लिए साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सबसे पहले 10वीं क्लास की चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि HSC में साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वही सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया, सबसे पहले हम 10वीं क्लास की साइंस करेंगे, उसके बाद 9th क्लास की, फिर 8th क्लास की, फिर 7 और फिर 6। तो ऐसे करके हम सबसे पहले 10वीं छठी से लेके 10वीं क्लास तक की संपूर्ण चैप्टर वाइज साइंस के MCQ करेंगे। उसके बाद करेंगे हम 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना भाई, आपके साइंस में 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक दो क्वेश्चन तो ऐसे उठ पटांग मिलते ही रहते हैं। तो बस अगर आपने चैप्टर वाइज सीरीज बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, तो साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का। आज हमारा चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वीकरण कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है? तो ये श्वेत रंग का। कौन सा? श्वेत रंग का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिस भी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट निशानी लगे तो उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना। जस्ता और तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो जस्ता और तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है H2। क्या बनता है? H2 बनता है। तो H2 को क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया कौन सी है? तो इनमें से पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विखंडित होकर कंपोस्ट बनाने की किस क्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विखंडित करके कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया इसे कहते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? NO2 और O2 प्राप्त होते हैं। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कौन सा है? तो इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सही है, ये आएगा Na2CO3 डॉट 10H2। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से अभिक्रिया में विखंडित निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन की अभिक्रिया कौन सी होती है? तो होती है 2KLClO3। तो हमें क्या देता है? देता है हमें 2KCl+3O2 देता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? 3O2 वाली। तो ये अभिक्रिया नंबर सी हो जाएगी। कौन सी? अभिक्रिया नंबर सी। तो इसमें पूछा है FO2 FeO3+2Al हमें देता है Al2O3+2Fe। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एक विस्थापन की अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? कि विस्थापन की अभिक्रिया। तो विस्थापन की अभिक्रिया इनमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी एक विस्थापन की अभिक्रिया है। लोहा चूर्ण एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहा चूर्ण होता है ना, जो उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या हो जाता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी? उपचयन, सॉरी उपचयन है। तो श्वसन तो एक उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन नहीं है। श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। CuO+H2 देता हमें Cu+H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक अपचयन अभिक्रिया है। ये कौन सी? एक अपचयन है। और श्वसन? तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो कौन से? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? तो इस अभिक्रिया बताना। तो
Cu प्लस O2 हमें देता है 2CuO। तो ये कॉपर का समीकरण है, ये ऑक्सीकरण समीकरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो H2 हमें देता है प्लस H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। तो एक कौन सी होती है? एक संयोजी अभिक्रिया होती है। तो संयोजी अभिक्रिया कौन सी है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी एक संयोजी अभिक्रिया है। द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी AgNO3 प्लस NaCl नमक। तो हमें देता है AgCl प्लस NaNO3। तो ये कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया नंबर 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया थोड़ी देर पहले बताई थी, कौन सी होती है? Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या होता है? अविल्य प्राप्त होता है। क्या होता है? अविल्य प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दिया? तो अपघटन अभिक्रिया के निम्न से कौन सा उदाहरण दिया? तो इनमें से H2 प्लस Cl देता हमें 2HCl। तो ये अभिक्रिया नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा एक रेड क्रॉस अभिक्रिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, रेड क्रॉस अभिक्रिया। तो रेड क्रॉस अभिक्रिया कौन सी है? CaO प्लस 2HCl हमें देता है CaCl2 प्लस H2O। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगर भाई अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 20 क्वेश्चनों से अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 20 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। सिर्फ अपने अभिक्रिया से रिलेटिव सिर्फ ये 20 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर एग्जाम में अभिक्रिया से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले रेड क्रॉस अभिक्रिया पूछ सकता है, या जो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पहले बताए थे इंपॉर्टेंट, इन्हीं 4 से अगर पूछेगा 4 से कन्फर्म है। बस आप ना अपनी जानकारी के लिए इस 20 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि भाई एग्जामिनर का पता नहीं कब दिमाग घूम जाए, क्या होता कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन मोस्टली चांस इन्हीं 4 क्वेश्चनों से है। अगर 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो ये 4 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है।